तो बात करने कोई तुम्हारा तरीका नहीं रहा ठीक सा। संडे को भी बंद रहता है भैया। नहीं बात नहीं मेरे से, मैं मालूम अच्छे से सामने आज पहले वाला तो तुम्हारा लॉन्गेस्ट तो बहुत गंदा था। जब मेरे से आज बात कर रहे थे तुम, तो आम लोगों से बात करते रहोगे तुम। सुनो तुम होगे कितने पहुंच वाले हो। नहीं मैं बता रहा हूँ, भगा देंगे हम तुरंत, छुट्टी करवा देंगे। डॉक्टर साहब ध्यान रखना, व्यवहार में किसी भी प्रकार से किसी पेशेंट के साथ भी मानवीय दृष्टि रहना चाहिए हमारी। हम जा रहे हैं छुट्टी में, ठीक है मेरी छुट्टी समय खत्म हो गया, आपके बाद दूसरा कोई है ये समझ रहे वो आने वाला होगा, तो उसकी रिपोर्ट निकाल के ऊपर रख के जाओ, सौंप के जाओ उसको। अगर वो आता है तो उससे रिसीप्ट लेकर के आप देखो। अनूपपुर जिले के कोतमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आज विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे मध्य प्रदेश के कुटीर एवं ग्राम उद्योग प्रभारी मंत्री जो हैं वो भाग लिए हुए थे, दिलीप जायसवाल जी, जिसको लेकर आज यहाँ स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा था। उसी के दौरान हमारे जो कुटीर एवं ग्राम उद्योग मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, वह आज शिविर के दौरान चेकिंग करने कोतमा अस्पताल पहुँचे हुए थे, जहाँ पर फैली हुई अव्यवस्थाओं को लेकर माननीय दिलीप जायसवाल का बीपी बढ़ गया। माननीय दिलीप जायसवाल जब कोतमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुँचे, वहाँ के फैली हुई अव्यवस्थाओं से उन्होंने वहाँ के बीएमओ और सीएचएमओ, अनूपपुर के सीएचएमओ के साथ साथ वहाँ के नर्स और पैथोलॉजी में जांच करने वाली जो वहाँ की नर्सें हैं उनको फटकार लगा दी, जिसके बाद माननीय मंत्री ने उनको डांटते हुए और सचेत करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार के जो मरीजों को अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए और किसी भी प्रकार के अनैतिक व्यवहार मरीजों के साथ न किए जाएं। आप भी हमारे बीएमओ भी थे, तो आपसे मैं यही अपेक्षा करूंगा कि उन कमियों को दूर करेंगे आप, क्योंकि सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं है। आपको पर्याप्त हमने स्टाफ भी देखा, सब कुछ सारी सुविधाएं दे रखे हैं। और अभी अगर कहीं किसी प्रकार से किसी भी उप स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या जिला स्वास्थ्य केंद्र में आपको किसी भी प्रकार का मैन पावर की आवश्यकता है, तो उसके लिए आउटसोर्स से लगभग 300 लोगों को रखने के लिए आपके पास अनुमति भी आ गई है प्रदेश से। उसको आप जल्दी ही हमारे जिले के मुखिया कलेक्टर से आप बातचीत करके अनुमति उनका लेकर के स्वीकृत लेकर के उसको भी करेंगे, जिससे जहां पर भी जो भी कमी हो मैन पावर की, वो मैन पावर की पूर्ति करके विभाग को पहले तो स्वस्थ करें, क्योंकि जो हमारा विभाग ही अगर स्वस्थ नहीं होगा वही आधा अधूरा रहेगा तो वो ठीक नहीं होगा। और जैसा कि मैंने आज अपेक्षा की आपसे कि कितने प्रकार की जांच होती है, वो सब यही बस नहीं, हर जगह पर बीएमओ साहब, चाहे बिजली हो, चाहे कोठी हो, चाहे बड़ी बेलिया हो, चाहे राजनगर हो, चाहे पोड़ी चोड़ी हो, चाहे मलगा हो, चाहे हमारा प्यारी हो, जहां भी हमारे पीएससी है, सभी जगह पर और सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उसके बोर्ड लग जाए। और साथ ही एक नंबर और लगाएं आप कि अगर कहीं पर भी किसी भी प्रकार से हमारे किसी भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी या कर्मचारी के द्वारा अगर किसी भी पेशेंट के साथ अच्छे व्यवहार नहीं है या कुछ और प्रकार का उनसे डिमांड की जाती है, तो उसकी कंप्लेंट इस मोबाइल नंबर पे आप कर सकते हैं, ऐसा भी लिखवाएं आप। तो उससे मैं समझता हूं शुचिता भी आएगा। आप भी हमारे बीएमओ भी थे, तो आपसे मैं यही अपेक्षा करूंगा कि उन कमियों को दूर करेंगे आप, क्योंकि सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं है। आपको पर्याप्त हमने स्टाफ भी देखा, सब कुछ सारी सुविधाएं दे रखे हैं। और अभी अगर कहीं किसी प्रकार से किसी भी उप स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या जिला स्वास्थ्य केंद्र में आपको किसी भी प्रकार का मैन पावर की आवश्यकता है, तो उसके लिए आउटसोर्स से लगभग 300 लोगों को रखने के लिए आपके पास अनुमति भी आ गई है प्रदेश से। उसको आप जल्दी ही हमारे जिले के
मुखिया कलेक्टर से आप बातचीत करके अनुमति उनका लेकर के स्वीकृत लेकर के उसको भी करेंगे, जिससे जहां पर भी जो भी कमी हो मेन पावर की, वो मेन पावर की पूर्ति करके विभाग को पहले तो स्वस्थ करें, क्योंकि जो हमारा विभाग ही अगर स्वस्थ नहीं होगा वही आधा अधूरा रहेगा तो वो ठीक नहीं होगा। और जैसा कि मैंने आज अपेक्षा की आपसे कि कितने प्रकार की जांच होती है, वो सब यही बस नहीं, हर जगह पर बीएमओ साहब, चाहे बिजली हो, चाहे कोठी हो, चाहे बड़ी बेलिया हो, चाहे राजनगर हो, चाहे पोड़ी चोड़ी हो, चाहे मलगा हो, चाहे हमारा प्यारी हो, जहां भी हमारे पीएससी है, सभी जगह पर और सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उसके बोर्ड लग जाए। और साथ ही एक नंबर और लगाएं आप कि अगर कहीं पर भी किसी भी प्रकार से हमारे किसी भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी या कर्मचारी के द्वारा अगर किसी भी पेशेंट के साथ अच्छे व्यवहार नहीं है या कुछ और प्रकार का उनसे डिमांड की जाती है, तो उसकी कंप्लेंट इस मोबाइल नंबर पे आप कर सकते हैं, ऐसा भी लिखवाएं आप। तो उससे मैं समझता हूं शुचिता भी आएगा। कोतमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगे स्वास्थ्य शिविर के दौरान मध्य प्रदेश के कुटीर एवं ग्राम उद्योग मंत्री अचौक निरीक्षण करने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोतमा पहुंचे हुए थे, जहां पे फैली हुई अव्यवस्था, गंदगी और वहां के नर्सों के व्यवहार से मंत्री क्रोधित होते हुए उनका जो बीपी बढ़ गया। स्वास्थ्य प्रशिक्षण के दौरान बीपी मंत्री का 134 सामने आया। मंत्री के बीपी बढ़ने का प्रमुख कारण कोतमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में फैली हुई अव्यवस्थाएं थी, जिसको लेकर अव्यवस्थाओं को सुधारने को लेकर बीमो और सीएचएमओ को सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं। जा रहा कल उनको ले जाएंगे और वहाँ पर भी करके, और उनको अगर कोई गंभीर ऐसी स्थिति आएगी तो उनको मेडिसिन भी दिया जाएगा, दवाई उपचार भी की जाएगी। शिविर के दौरान कुछ अव्यवस्थाएं देखी गई थी, इस पे क्या कहना है? देखिए, अव्यवस्थाएं तो हम नहीं कहेंगे, ये शिविर की उपलब्धता थी कि इतने लोग आए, इतनी भीड़ हो गई कि थोड़ा सा जो कल्पना से हमारे ज़्यादा आ गए। हमने सोचा था जितना उससे डबल से भी ज़्यादा आ गए, तो थोड़ा सा दिक्कत कठिनाई होती है, लेकिन फिर भी सबका अच्छा सहयोग रहा। आप लोग का भी बहुत अच्छा सहयोग रहा, सभी लोगों ने अच्छा सहयोग प्रदान किया, जिसके कारण हमारा सब काम ठीक रहा। तक चले शिविर के दौरान समापन के दौरान वहाँ पे मंत्री ने कहा कि जो भी अव्यवस्थाएं स्वास्थ्य विभाग और कोतमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में फैली हुई हैं, उनकी देखरेख बीमो और सीएचएमओ स्वयं करे और अपने नेतृत्व में सारी व्यवस्थाओं को सुधारने का जिम्मा सौंपा है। देखना यह है कि मंत्री के निरीक्षण के बाद किस तरह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोतमा की व्यवस्था में सुधार आएगा।